एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया गन्ने की खेती करती थी और वह उस गन्ने की खेती से ही अपना घर चलाती थी और उस गन्ने को मील के मालिक को बेच दिया करती थी, जिससे कि उस चिड़िया के गन्ने की चीनी बनती थी और चिड़िया को इसके बदले में बहुत ही अच्छा पैसा मिलता था। चिड़िया ने अपना गन्ने के कारोबार से बहुत ही अच्छा पैसा कमा लिया था और चिड़िया को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने खेत में गन्ने काट रही थी और गन्ने काटने के बाद टूनी चिड़िया बेचारी बहुत ज़्यादा थक जाती है, जिसके बाद वह थक कर आराम से बैठ जाती है। अरे आज मुझे क्या हो रहा है, आज पता नहीं क्यों इतनी जल्दी थक गई। रोज तो मैं बहुत सारे गन्ने काट दिया करती थी, लेकिन आज थकान महसूस हो रही है। इतना कहकर टूनी चिड़िया बेचारी आराम से बैठ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद कालू कौवा आता है। अरे बहन टूनी चिड़िया, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। मुझे किसी काम से बाहर जाना है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं जल्दी ही तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। अच्छा अच्छा कालू, तुमने अभी पिछले पैसे तो दिए ही नहीं और दोबारा मेरे पास पैसे मांगने आ गए। पूरे 2 साल होने को चले हैं, लेकिन तुमने एक भी रुपया मेरा वापस नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें अब पैसे नहीं दूंगी। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं दूसरे पक्षियों को बुला लूँगी। इतना सुनकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है। अगर आज मेरे पास पैसे होते तो मुझे टूनी चिड़िया के पास नहीं जाना पड़ता और ना ही वो टूनी चिड़िया मेरी इतनी बेइज्जती करती। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उसे इस सब का फल भुगतना पड़ेगा। मैं उसको ज़रूर सबक सिखाऊंगा। उसके अगले ही दिन कालू कौवा टूनी के खेत में जाकर दवाई डाल देता है, जिससे कि उसके खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में कीड़े हो जाएं और उसका काम बंद हो जाए। दवाई डालकर कालू अपने घर आता है। अब देखता हूँ टूनी चिड़िया, तू कैसे गन्ने की खेती करती है। अब तेरा गन्ना नहीं बिकेगा, अब तो उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाएंगे, फिर तेरा गन्ना कोई नहीं खरीदेगा। तुझे मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी चिड़िया, तूने मेरे साथ सही नहीं किया था। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने खेत पे आकर देखती है तो टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा घबराती है। अरे ये क्या, ये मेरे खेत में इतने कीड़े कहाँ से आ गए। मैंने तो अपने खेत में कीड़ों की दवाई डाल दी थी, जिससे कि मेरे खेत में कीड़े ना हों, लेकिन अब ये इतने बड़े बड़े कीड़े मेरे गन्ने की खेती में कैसे आए। मुझे तो ज़रूर कुछ ना कुछ साजिश लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कालू ने किया है, उसने मेरे साथ ये सही नहीं किया, उसको मैं बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। और उसके बाद कालू कौवा मील में जाकर मील के मालिक से सब कुछ बात बता देता है। अरे सुनो सेठ जी, अब आप उस टूनी चिड़िया के गन्ने मत खरीदना, क्योंकि उसके गन्ने में तो बहुत ज़्यादा कीड़े हो रहे हैं और अगर आप उसके गन्ने खरीदोगे तो बहुत ज़्यादा बीमारी फैलेगी। इस वजह से मैं आपसे ये बात बताने आया हूँ। कुछ दिन रुक जाइए, मैं अपनी खेती करूँगा, फिर आप मेरे गन्ने खरीदना। उसके अगले ही दिन कालू कौवा अपने खेत में गन्ने बो देता है। चलो भाई, कम से कम मैंने गन्ने तो बो दिए हैं, अब बस इनका इंतज़ार करना है कि कब ये बड़े होंगे और कब मैं इन गन्नों को मील के मालिक को दूंगा। टूनी चिड़िया ने बहुत खेती कर ली,
अब कालू कौआ इस जंगल में खेती करेगा। उस चिड़िया को खेती करनी आती भी है क्या, जो वो खेती करने चली थी? मैं दिखाऊंगा कि कैसे होती है खेती। उसके बाद कालू कौआ अपने घर आ जाता है और पीछे से टूनी चिड़िया उसके खेत में जाकर दवाई डाल देती है। कालू, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। तूने मेरा रोजगार मुझसे छीन लिया। अब मैं तेरी खेती भी नहीं होने दूंगी। इस दवाई से तो तेरी खेती ऊपर ही नहीं होगी, ऐसी की ऐसी ही रहेंगी। अब तेरा गन्ना नहीं उगेगा कालू। उसके पूरे 2 महीने बाद चलो देखकर आता हूँ मेरी खेती कैसी हुई है। बहुत अच्छी खेती हुई होगी मेरी। अब सारी खेती को बेचकर मैं बहुत ही अच्छा पैसे कमाऊंगा और बहुत ही अमीर हो जाऊंगा। फिर टूनी चिड़िया मुझसे जलने लगेगी और सारे पक्षी मुझसे जलेंगे। चलो जल्दी चलता हूँ और देख कर आता हूँ। उसके बाद कालू कौआ अपनी खेती देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, ये कैसे हुआ? मैं तो सोच रहा था बहुत ही अच्छी खेती होगी, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। ये हुआ कैसे है? मैंने तो सब कुछ सही तरीके से किया था, अच्छी तरीके से गन्ना भी बोआ था, लेकिन फिर भी खेती नहीं हुई। जरूर इसमें किसी ने दवाई डाली है, लेकिन ऐसा करेगा कौन? मुझसे तो सभी पक्षी बहुत डरते हैं। हाँ, टूनी चिड़िया ने दवाई डाली होगी। मैं अभी जाकर उसको सुधार कर आता हूँ। उसके बाद कालू कौआ टूनी के घर आता है। अरे ओ टूनी, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तूने मेरी फसल में दवाई डाल दी, जिसकी वजह से मेरी फसल हुई ही नहीं। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? देखो कालू, जब तुमने मेरी फसल में कीड़ों की दवाई डाली थी तो मेरा बहुत नुकसान हुआ था। अब इसीलिए मैंने तुम्हारी फसल में दवाई डाल दी। ना तुम मेरी फसल में दवाई डालते और ना इतना सब कुछ होता। जब तुमने दवाई डाली तो मैंने भी दवाई डाल दी। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। उसके बाद कालू वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया दोबारा से अपनी खेती करती है और मील के मालिक को बेचती है और टूनी को इसके बदले में अच्छी रकम मिलती है। अब टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने एक छोटे बच्चे के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया बेचारी बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। वो हर काम कर लिया करती थी। मम्मा, मुझे अपने स्कूल की फीस जमा करनी है। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए या मेरे स्कूल में जाकर मेरी फीस जमा कर आइए, क्योंकि टीचर मुझसे कह रहे थे बेटा जल्दी से स्कूल फीस जमा करा दो, वरना हम तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल देंगे। मम्मा, आप मेरी फीस जमा कर दो। हाँ हाँ बेटा, तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम अभी जाकर सो जाओ। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं कि वो टीचर तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दें। मैं उससे पहले ही तुम्हारी फीस जमा कर दूंगी। चलो अब जाके सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल जाना है। इतना सुनकर वो मुन्ना सोने चला जाता है, लेकिन टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसके पास एक भी रुपया नहीं था। हे भगवान, ये मुसीबत भी अभी आनी थी मेरे ऊपर। अभी तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और मुन्ना कह रहा है कि मेरी फीस जमा कर दो मम्मा। अब मैं फ़ीस कहाँ से जमा करूँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, गोपी कबूतर के पास चलती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया गोपी कबूतर के पास आती है। गोपी भैया, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मुझे अपने बेटे की स्कूल फीस भरनी है।
बाद में मैं आपके सारे पैसे आपको चुका दूंगी भैया। अरे बहन टूनी, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैंने भी अपने बेटे की सारी किताबें लाकर दे दी हैं, उसी में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। तुम कालू के पास चली जाओ बहन। उसके बाद बेचारी टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कालू भैया, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मुझे अपने बेटे की स्कूल फीस देनी है। मैं जल्दी ही सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी। अरे टूनी बहन, इसमें घबराने की क्या बात है। मैं तुमको पैसे ज़रूर दे दूंगा, लेकिन मुझे 1 महीने में मेरे सारे पैसे वापस चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी गौरी को घुमाने जाना है। ठीक है ना। उसके बाद वो कालू कौवा टूनी को पैसे दे देता है और टूनी चिड़िया पैसे लेकर आ ही रही थी, तभी एक चिड़ा उसके पैसे चुरा कर ले जाता है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे साथ। मैंने इतनी मुश्किल से पैसे जमा किए थे, लेकिन वो चोर सारे पैसे लेकर भाग गया। अब मैं अपने बेटे की स्कूल फीस कैसे जमा करूंगी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, मैं करूं तो करूं क्या। इधर बेचारी टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ दुष्ट कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश था। अरे वाह भाई सुंदरलाल, तुमने तो कमाल कर दिया। टूनी से पैसे छीन कर ले आए, अब ये पैसे भी मेरे हुए, और जो 1 महीने बाद वो मुझे पैसे देने वाली है, वो पैसे भी मेरे हो जाएंगे। कमाई करना तो कोई मुझसे सीखे। पूरे जंगल में मेरे जैसा व्यापारी कोई नहीं है भाई। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया खेती करने की सोचती है। देखो मुन्ना बेटा, मेरे साथ कल बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि जो पैसे मैं तुम्हारी फीस के लिए ला रही थी, वो सारे पैसे एक चोर चुरा कर ले गया। अब मैं बहुत ही बुरी हालत में हूँ, इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं खेती कर लूँ, और तरबूज की खेती करूँगी मैं, क्योंकि मैंने देखा है तरबूज बहुत ज़्यादा बिक रहा है इन दिनों। इसीलिए बेटा मैं बीज लेने जाती हूँ, तुम घर पर ही रहना, बाहर मत जाना। उसके बाद टूनी चिड़िया बाजार बीज लेने पहुंच जाती है, और उसके अगले ही दिन वो खेत में सारे बीजों को बखेर देती है। बीज बखेर कर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, और कुछ दिन बीत जाते हैं। मुन्ना बेटा, मैं खेत पर जा रही हूँ, देखकर आती हूँ हमारी फसल कैसी हुई है। वैसे तो हमारी फसल बेटा अच्छी ही हुई होगी। उसके बाद चिड़िया खेत पर आती है और फसल को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। जैसी मैंने अपनी फसल सोच रखी थी, बिल्कुल उसी तरह मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। अब मुझे कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब तो मैं मुन्ना को और भी अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी। अब जल्दी से इनको भर लेती हूँ और कल सुबह जाकर बाजार में बेच आऊंगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया सारी फसल भरकर बाजार पहुंचती है। आओ तरबूज ले लो, मीठे मीठे तरबूज ले लो, जल्दी आओ, ताजे ताजे तरबूज ले लो। टूनी की आवाज़ सुनकर एक बहुत ही सुंदर और मालदार चिड़िया उसकी दुकान पर आती है। अरे ओ तरबूज वाली, तरबूज तो तेरे देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तू ऐसा कर, मुझे सारे के सारे तरबूज दे दे। और एक बात और सुन ले, जब तू कल से तरबूज लेकर आएगी तो साथ में तरबूज काटने की मशीन भी ले आना। उसको तरबूज मिक्सर कहते हैं, ठीक है ना बहन। फिर मैं रोज़ तेरे सारे तरबूज खरीद लिया करूँगी। तुझे किसी और को तरबूज बेचने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और ना ही तुझे पूरे दिन यहाँ बैठने की ज़रूरत है। बस तू कल से मिक्सर ले आना। ठीक है बहन, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। जैसा आपने कहा है मैं वैसा बिल्कुल करूँगी। मैं कल से ही आपके लिए मिक्सर ले आऊँगी बहन। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया तरबूज मिक्सर लेकर बाजार पहुंचती है,
और वो चिड़िया दोबारा आती है और उसके सारे तरबूजों को खरीद लेती है। अब चिड़िया का काम अच्छा चल रहा था और टूनी चिड़िया अच्छे खासे पैसे भी कमा रही थी। अब उसको कोई परेशानी नहीं थी। उन पैसों को कमाकर उसने अपने मुन्ना की भी सारी फ़ीस स्कूल में जमा कर दी। उसके प्रिंसिपल को फ़ीस देने के बाद अब उसे और भी दिक्कत परेशानी ख़त्म हो गई थी। अब टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने मुन्ना के साथ रह रही थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।